पप्पू एग्जाम में पास हुआ? नहीं, इस बार भी रह गया। समझ नहीं आता, इतना पढ़ता है फिर भी क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आते। आइए देखते हैं पप्पू क्या पढ़ रहे हैं। सीएटी रैट, रैट माने कुत्ता। सीएटी रैट, रैट माने कुत्ता। सीएटी रैट, रैट माने कुत्ता। तालीम सिर्फ ये नहीं होती कि हमने कितनी चीजें याद कर ली हैं या हम कितना जानते हैं। असल तालीम तब होती है जब हम ये पहचान सकें कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GEI के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ज्यादा इनोवेटिव यानी जिद्दत पसंद ममालिक ये हैं। इनोवेशन का लफ्ज इन ममालिक के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो नए आइडियाज, नई सोच और नए रास्ते तलाश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके बरक्स अगर हम साउथ एशिया के ममालिक की लिस्ट पर नजर डालें तो नतीजा ये निकलता है। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी इन रिजल्ट से हैरान नहीं हुआ होगा। सबसे ज्यादा इनोवेटिव ममालिक ऐसी लीडिंग अशिया और सर्विसेज बनाते हैं जो हम सब दुनिया भर में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ ममालिक दूसरों की निस्बत ज्यादा इनोवेटिव यानी जिद्दत पसंद हैं? GEI तमाम ममालिक को 7 मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर रैंक करता है। 7 में से 4 अवामिल का ताल्लुक इल्म और क्रिएटिविटी यानी तख्लीक से है। ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च यानी एक मुल्क में तालीमी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का निजाम। बिजनेस सोफिस्टिकेशन यानी एक मुल्क में तालीम याफ्ता लोगों की मौजूदगी। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स यानी इनोवेशन को नॉलेज की तख्लीक के जरिए हासिल करने की सलाहियत। क्रिएटिव आउटपुट्स यानी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऑनलाइन क्रिएटिविटी और ऐसी इनटेंजिबल एसेट्स जो नजर नहीं आती लेकिन कीमत रखती हैं। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट्टा लगाने पर फोकस करते हैं, यानी मालूमात को समझे बगैर बस याद करना। ऐसे स्टूडेंट्स रोट लर्निंग लूप में फंसे रहते हैं। वो सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए याद करके पढ़ते हैं और जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं जो कुछ सीखा होता है वो भूल जाते हैं। ये साइकिल बरकरार रहता है और बार बार रिपीट होता है। जब ये स्टूडेंट्स बड़े होते हैं और वर्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो उनमें अपनी नॉलेज को याद रखकर नई सिचुएशंस में अप्लाई करने की सलाहियत, खुद सोचने की काबिलियत, इनोवेट करने और कुछ नया क्रिएट करने की एबिलिटी मौजूद नहीं होती। जो चीज जरूरी है वो हमारे तालीमी निजाम का एक रीसेट है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग ये दिखाता है कि अगर इंसानी जहन को ठीक तरीके से ट्रेन किया जाए तो वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग यानी निचले लेवल से हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी ऊंचे लेवल की तरफ कैसे तरक्की करता है। याद रखना, समझना और अप्लाई करना लोअर ऑर्डर थिंकिंग के मराहिल हैं। और जब तालीम में रोट लर्निंग और सिर्फ एग्जाम परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दिया जाता है तो स्टूडेंट सबसे बुनियादी लेवल पर ही अटके रहते हैं जो कि रिमेम्बर करना होता है। वो फैक्ट्स और बेसिक कंसेप्ट्स याद तो कर लेते हैं कम से कम एग्जाम्स तक, लेकिन जो चीज पढ़ रहे होते हैं उसे ना तो ठीक से समझ पाते हैं और ना ही उसे अप्लाई कर पाते हैं। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अहम होता है क्योंकि जब लर्निंग ऐसे माहौल में होती है जहाँ सवाल उठाना, स्टेटस को चैलेंज करना या मुख्तलिफ राय रखना पेनलाइज किया जाता हो तो स्टूडेंट्स इतनी लोअर लेवल्स ऑफ थिंकिंग में फंसे रहते हैं। इस सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो लोग सोचने के सबसे निचले लेवल पर अटके होते हैं वो जो कुछ उन्हें बताया जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि उनमें ना तो एनालाइज करने की सलाहियत होती है और ना ही सवाल करने की। इनोवेशन को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हमारी सोसाइटी हायर ऑर्डर थिंकिंग हासिल करे। इसका मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारी वर्क फोर्स में एनालाइज करने, इवैल्यूएट करने और कुछ नया क्रिएट करने की सलाहियत होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने तालीमी इदारों और वर्क प्लेसेस को प्रॉब्लम सॉल्विंग, सवाल करने और सिंथेसिस की तरफ दोबारा लाना होगा। हमें सेहतमंद बहस को फरोग देना होगा और उन लोगों को रिवॉर्ड करना होगा जो कि व्हाई यानी क्यों, व्हाट इफ यानी अगर ऐसा हो तो क्या जैसे सवाल उठाते हैं। सिर्फ व्हाट इज यानी क्या है पर फोकस करने के बजाय हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने पर भी गौर करना चाहिए जो तजस्सुस पैदा करे और लर्नर्स को ये मौका दे कि वो अपनी नॉलेज को खुद अप्लाई करें और लर्निंग को अंदर तक समझकर अपना लें। इसके अलावा हमें एक्सपेरिमेंटेशन और फेलियर को भी इंकरेज करना चाहिए। लाइट बल्ब के इजाद कर थॉमस एडिसन ने कई दफा नाकामी के बाद मशहूर जुमला कहा था,
मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। अपने स्कूल, वर्क प्लेस या फिर दोस्तों और फैमिली के साथ अपनी इंटरेक्शन पर गौर करें। आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सोसाइटी के एक्सप्रेशंस को ब्लूम के मुख्तलिफ लेवल्स के साथ मैप किया जा सकता है। लोअर ब्लूम लेवल पर मौजूद सोसाइटीज ये उम्मीद रखती हैं कि मुकर्रर तरीकों पर बगैर सवाल किए अमल किया जाए। मिसाल के तौर पर, ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है, मुझे रूल्स पता हैं, प्रोसीजर फॉलो करो। जबकि इनोवेटिव सोसाइटी सिर्फ ओबीडियंस और एग्जीक्यूशन पर नहीं, बल्कि एनालिसिस और चैलेंज को नॉर्मल समझती हैं। ऐसी सोसाइटीज में आप कंस्ट्रक्टिव बहस और तनकीद भी सुनते हैं। मिसाल के तौर पर, ये काम क्यों करता है? क्या ये अब भी बेस्ट तरीका है? इससे भी बेहतर तरीका क्या हो सकता है? लो इनोवेशन सोसाइटीज अक्सर सवाल करने को बेअदबी समझती हैं, तनकीद पर हार्मनी को तरजीह देती हैं, फैसला साजी सिर्फ ऊपर के लेवल तक महदूद रखती हैं। हाई इनोवेशन सोसाइटीज आमतौर पर बड़ों को अदब के साथ चैलेंज करने की हिमायत करती हैं, आइडियाज को आइडेंटिटी से अलग रखती हैं। इख्तिलाफ का मतलब बेअदबी नहीं, यंग लोगों को इवेल्युएट और क्रिएट के लेवल पर काम करने का मौका देती हैं। तालीमी इदारों में इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ याद करने के बजाय कंसेप्ट समझने और अप्लाई करने पर जोर दिया जाए। इसका मतलब ये भी है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को सवाल करने की इजाजत दें और बहस को इंकरेज करें। इसके साथ साथ असाइनमेंट्स और एग्जाम्स को दोबारा डिजाइन करना भी जरूरी है, ताकि वो सिर्फ नंबर्स और मार्क्स तक महदूद ना हो, बल्कि इंडिपेंडेंट सोच, एक्सपेरिमेंटेशन, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी को भी टेस्ट करें। उन वर्क प्लेसेस पर जहां कंप्लायंस, स्पीड और एक्यूरेसी जरूरी होती है, वहां लोअर लेवल थिंकिंग चल जाती है। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, वहां पर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग हासिल करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन और नई सोच को रिवॉर्ड किया जाए। अब अपनी सोसाइटी के बारे में सोचिए जहां आप रहते हैं। अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पर गौर करें। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अनलॉक करने के लिए क्या किया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।